Hello everyone, myself Saria Mahfouz. I am an interior faculty at Dream Zone हजरतगंज। मैं बेसिकली ड्रीम जोन में पिछले 8 साल से हूँ और मुझे टोटल 13 to 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंटीरियर फील्ड में। और बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह के कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल और आगे के लिए भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो दो कोर्सेज हैं, एक तो है मास्टर डिप्लोमा इन इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन और दूसरा है डिप्लोमा इन इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो दोनों का अगर ड्यूरेशन देखें तो एक 6 मंथ का है और दूसरा 12 मंथ का है। तो जिसमें हम जो 12 मंथ्स वाला है तो उसमें हम कंप्लीट पूरा प्रोफेशनली आपको तैयार करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए। इसमें मैनुअल के साथ साथ हमारा सॉफ्टवेयर भी है। तो पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो मैनुअल से स्टार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कलर से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कलर के बारे में बताएंगे आपको कि डिफरेंट टाइप्स की कलर स्कीम्स होती हैं। रेसिडेंशियल और कमर्शियल में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कलर चूज कर सकते हैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल के अकॉर्डिंग, कहाँ कैसे हमें अप्लाई करना होगा पेंट, या किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, कोई एरिया हाईलाइट करना है, पर्टिकुलर कोई थीम वाइज अगर हम किसी पे काम कर रहे हैं तो हम कलर को कैसे ले सकते हैं। तो ये तो कलर के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो है वो पूरा डिफरेंट टाइप्स के व्यूज मिलेंगे आपको कि 2D 3D व्यू कैसे होते हैं। 2D 3D व्यू में आपका जैसे प्लान हो गया, सेक्शन एलिवेशंस हो गए, बिल्डिंग के हो गए, और आपका रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों कवर होता है। फिर आपके 3D व्यूज हो गए, जिसमें आपका 45 के एंगल पे कैसे बनेगा, 60-40 के एंगल पे कैसे 3Ds बनेंगे, ये कवर होता है। फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं, एक्सोनोमेट्रिक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते हैं। स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग भी हम काम करते हैं। फिट इंचेस और mm में हम काम कराते हैं। पूरा प्रोफेशनली इसीलिए तैयार किया जाता है कि अगर उनकी जॉब लगे तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टोटली आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो आपके सिलेबस में भी रहता है कि जैसे स्टेयरकेस देनी है, स्पेस अगर कम है तो हमें कैसी स्टेयरकेस देनी होगी, डोर्स विंडोज की क्या पोजीशन होनी चाहिए, लोकेशन कैसे हम सेट करेंगे, एंट्रेंस प्रोफेशनली इसीलिए तैयार किया जाता है कि अगर उनकी जॉब लगे तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टोटली आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो आपके सिलेबस में भी रहता है कि जैसे स्टेयरकेस देनी है, स्पेस अगर कम है तो हमें कैसी स्टेयरकेस देनी होगी, डोर्स विंडोज की क्या पोजीशन होनी चाहिए, लोकेशन कैसे हम सेट करेंगे, एंट्रेंस कहाँ से होना चाहिए, आर्चेस जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आर्चेस का बहुत फैशन में है आर्चेस, तो उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है वेंटिलेशन हो गया, नेचुरल लाइटिंग हो गई, कि हम जैसे आधे से ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती कि हम कितने % दे सकते हैं वेंटिलेशन में, तो ये पूरा कंप्लीट हम डिटेल देते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फर्नीचर डिजाइन। फर्नीचर डिजाइन बेसिकली पूरा डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम पर्टिकुलर एक एक फर्नीचर का स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग उसका पूरी डिटेल ड्राइंग बनवाते हैं कि अगर वो ड्राइंग आप कारपेंटर को भी दें तो वो इजीली बना सकता है। तो उसमें कलर रेंडरिंग के अलावा आपका व्यूज होते हैं, कैसे हम कुशन कितने इंचेस का दे सकते हैं, क्या होना चाहिए, बेड है तो बेड का क्या पोजीशन होना चाहिए, कहाँ पे हम रख सकते हैं, उसमें कौन सा अपॉस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो लैंडस्केपिंग का है। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लैंडस्केपिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो लैंडस्केपिंग का हम एज अ प्रोजेक्ट भी लेते हैं और उसमें जो है हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो कैसे लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। तो ये एक लैंडस्केपिंग का एक सब्जेक्ट है। एक हमारा एस्टिमेशन है, जिसमें टोटल आपकी बजटिंग है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, कैसे आप मटेरियल को कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेबर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये एस्टिमेशन का हो गया। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर्स हमारे आते हैं,
ऑटोकैड, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप और फोटोशॉप, ये आपके कॉम्बिनेशन में आता है सिलेबस में। तो इसमें भी जो है पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। ये पूरा सॉफ्टवेयर भी आपको 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट किया जाता है। थैंक यू।